कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ दीप विभव और मैथ्स जोन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और ये यकीन मानिए कि ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे मैं कई सारे बुक से कलेक्ट किया हूँ, जो आपके IIT JEE के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम आज के क्लास में। ये कुछ मेरे बारे में है और अब हम शुरू करेंगे आज के क्लास को। तो दोस्तों बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन को पहचानने में। तो यहाँ पे मैं कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू और एक बेहतरीन डिफिनीशंस के थ्रू इन सबों में आपको स्पष्ट रूप से अंतर समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को। दोस्तों सीक्वेंस क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे a set of list of numbers arranged according to a specific rule और पैटर्न। कहना क्या चाह रहा है कि एक सेट ऑफ नंबर्स हो गया या नंबर्स का एक लिस्ट होगा जो कि एक पैटर्न पे बेस्ड होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक रूल, मतलब एक रूल पे बेस्ड होगा और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहेंगे। आप यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में सीक्वेंस का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 123 है और चौथा टर्म 1234 है। तो डेफिनेटली आप अगर इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो कम से कम इतना बात तो तय है कि इसके नेक्स्ट टर्म को हम समझ सकते हैं कुछ लॉजिक के थ्रू। तो अगर इस सीक्वेंस का हम नेक्स्ट टर्म समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस किसी न किसी लॉजिक बेस्ड पे है या कोई मैथमेटिकल रूल के बेस्ड पे है। तो आप इस सीक्वेंस की बात करोगे प्रॉपरली सीक्वेंस नंबर 1 की, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो हर बार एक काउंटिंग नंबर आगे ऐड हो जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म मेरा 1 2 3 4 और 5 होगा और उसके बाद के नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 होगा और इस टाइप से सीक्वेंस कंटिन्यूड रहेगा। अब दूसरे सीक्वेंस की बात कर लो। ये सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म आपका 1, फिर 1 2 3 5, ये सीक्वेंस भी आपका लॉजिकल सीक्वेंस है। आप देख सकते हो कि हर नेक्स्ट टर्म जो है आपका पीछे के दो टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ 1 + 1 आप कर लो, आपको 2 मिल जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 + 3 5। तो नेक्स्ट टर्म आपका 5 + 3 8 होगा और उसके बाद 8 + 5 13 होगा। तो इस टाइप से ये बातें होंगी, ये सीक्वेंस चलेंगे। अब आप यहाँ देखो सीक्वेंस नंबर 3 को देखो। सीक्वेंस नंबर 3 में क्या है, 3 5 7 9 11। तो आप समझ सकते हो कि इसके आगे का टर्म 13 है, 15 है, 17 है। तो ये पैटर्न जो है 2 के डिफरेंस पे है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। ये एक आसान सा मैथमेटिकल रूल है कि आप 2 के सीक्वेंस पे 2 के गैप पे है नंबर्स। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि रूल आप हर एक टर्म को आप इस रूल से बांध सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एक रूल दे रखा है इनके लिए, Tn = 2n + 1, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n के जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट करो, डेफिनेटली आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो तो आप सेकेंड टर्म 5 को ऑब्टेन कर लोगे। तो इस टाइप का यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस 4 जो कि आप देख पा रहे हो कि एक प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। तो दोस्तों सीक्वेंस में बेसिकली होगा क्या, तो सीक्वेंस नंबर्स का अरेंजमेंट होंगे जो कि एक स्पेसिफिक रूल पे होगा। दोस्तों अभी तक हम केवल यही बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस किसी सीक्वेंस नंबर का अरेंजमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक रूल पे होगा। और ये स्पेसिफिक रूल क्या होगा, तो देखिए ये स्पेसिफिक रूल या तो कोई लॉजिक हो सकता है या फिर कोई मैथमेटिकल रूल भी हो सकता है। तो सीक्वेंस दोनों ही पे बेस्ड हो सकते हैं, एक लॉजिकल बेस्ड भी हो सकता है और दूसरा मैथमेटिकल रूल पे भी बेस्ड हो सकता है। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे की तरफ। अब प्रोग्रेशन की बात कीजिए तो देखिए सीक्वेंस तो लॉजिकल भी हो रहा था और मैथमेटिकल रूल पे भी बेस्ड हो रहा था, लेकिन जब बात प्रोग्रेशन की आएगी जो कि आपको पढ़ना है, तो ये प्रोग्रेशन
हमेशा ही एक मैथमेटिकल रूल पे ही बेस्ड होंगे। तो प्रोग्रेशन वैसे प्रोग्रेशन में नंबर्स का ही अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये मैथमेटिकल रूल पे बेस्ड होंगे। कोई लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे कि आप सीक्वेंस फर्स्ट देख सकते हैं 1 3 5 7 और इस टाइप से। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल रूल है, क्योंकि हर टर्म आगे 2 जोड़ के आप ऑब्टेंड कर पाते हो। तो यहाँ Tn इक्वल टू, देखिए एक जनरल रूल दिया जा सकता है, Tn इक्वल टू वाट 2n-1, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है। क्योंकि आप अगर n के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, n के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो आपको सेकेंड टाइम मिल जाएगा। उसी तरह आप सेकेंड सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे आप क्या देखिएगा, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, और इस टाइप से ये सीक्वेंस कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कि आप नेक्स्ट टर्म 2 टू द पावर 6 होगा। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रूल क्या है, Tn इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर है। तो ये आपका प्रोग्रेशन हुआ। तो दोस्तों प्रोग्रेशन में क्या होगा, प्रोग्रेशन में जो नंबर्स अरेंज किए जाएंगे वो केवल और केवल मैथमेटिकल रूल पे ही बेस्ड होंगे। और सीरीज में क्या है दोस्तों, जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगा। बहुत ही आसान बात है। तो यहाँ में आपको मैंने एग्जांपल दिया सीक्वेंस का, सीरीज का और प्रोग्रेशन का। तो कम से कम आप इन बेसिक चीज़ों को आप क्लियर कर पाए होइएगा। और अब हम चलेंगे आगे। तो दोस्तों देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन है। कहा जा रहा है कि ये डिफिनीशन में अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन AP इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म इनफैक्ट यहाँ जो टू टर्म्स हम लोग लेंगे सो कंजुकेटिव टर्म्स होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिफिनीशन करा है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन AP इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, प्रीसीडिंग मतलब कि इसके पहले वाले टर्म, हम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, हर जगह ही कांस्टेंट है। मतलब क्या कि आप किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस लीजिए और बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा लीजिए, तो यहाँ पे हमेशा ही इनका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। मीन्स वो टर्म और उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट आएगा फॉर थ्रू आउट द सीक्वेंस। कहने का मतलब कि चाहे आप इस सीक्वेंस से किसी भी दो कंजुकेटिव नंबर्स को क्यों ना आप उठा लो, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पूरे और पूरे सीक्वेंस में ये जो डिफरेंस होंगे दो कंजुगेटिव टर्म्स का कांस्टेंट ही होगा, सेम ही होगा। तो इसलिए ऐसे टर्म्स आपको, ऐसे सीक्वेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अब nth टर्म ऑफ एन AP को हम कैसे निकालेंगे। nth टर्म कहने का मतलब होता है ये जेनरल टर्म है, मतलब कि आपसे n के जगह 10वां टर्म पूछा जा सकता है, 20वां टर्म पूछा जा सकता है, 30वां टर्म पूछा जा सकता है, या कोई भी टर्म एक पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। nth टर्म को हम जनरली जनरल टर्म भी कहेंगे। और देखिए, अगर हमें फर्स्ट टर्म AP का A दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस D दे दिया है, दोस्तों कॉमन डिफरेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस हुआ करता है, जो कि आप जान चुके हो कि थ्रू आउट द सीक्वेंस ये डिफरेंस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म पता रहे और कॉमन डिफरेंस पता रहे तो हम पूरा का पूरा सीक्वेंस ही कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो मेरा AP इस टाइप से हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म A+2D और चौथा टर्म A+3D। आप हमेशा प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आगे के टर्म को ऑब्टेंड कर पाते हो। तो इस टाइप से आपको सीक्वेंस मिलने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म को हम A को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A+1 - 1D। सेकेंड टर्म जो आपका T2 है, यहाँ पे T2 A+D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
2 माइनस 1D, और T3 को हम लिख सकते हैं जो कि a प्लस 2D है, तो यहाँ पे 2D को हम 3 माइनस 1D लिख सकते हैं। ये आपका T4 जो कि a प्लस 3D है, तो 3D को हम 4 माइनस 1D लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ 4 माइनस 1D हो रहा है। थर्ड टर्म की बात करो तो यहाँ पे 3 माइनस 1D हो रहा है। अगर सेकेंड टर्म की बात करो तो सेकेंड माइनस 1D हो रहा है। तो इस टाइप से अगर हम n टर्म की बात करें, nth टर्म की बात करें, तो हमारा Tn क्या हो जाएगा, Tn मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यही इसका जनरल टर्म है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जनरल टर्म का यूज करेंगे। जनरल टर्म ही सीरीज के नेचर को डिसाइड कर देता है। और यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स है। यहाँ पे नोट 1 में क्या बोला जा रहा है कि नोट 1 में बोला जा रहा है nth टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम nth टर्म को जनरल टर्म भी बोलेंगे। नोट 2, इफ a be the first term and d be the common difference of an AP, then that AP is, अगर AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो पूरा का पूरा AP इस टाइप से हम लोग लिख पाएंगे। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और इस टाइप से ये कंटिन्यूट कर लेंगे। उसके बाद नोट 3 में क्या है, इफ एन AP हैज n टर्म्स देन nth टर्म इज कॉल्ड द लास्ट टर्म ऑफ AP। अगर किसी सीक्वेंस के पास n टर्म है तो n टर्म को हम क्या कहेंगे, nth टर्म को हम लास्ट टर्म बोलेंगे। और कई बार हम nth टर्म को जो कि लास्ट टर्म है l से भी डिनोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ लास्ट टर्म ऑफ AP इज Tn एंड CD बी द कॉमन डिफरेंस D, देन टर्म्स ऑफ AP फ्रॉम इंड आर। अगर हमको AP का अंतिम टर्म Tn दिया गया और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है, तो यहाँ से हम सीरीज को लास्ट से भी लिख सकते हैं। तो सीरीज का अंतिम टर्म अगर Tn होगा तो उससे पहले का टर्म Tn माइनस D, उससे पहले का टर्म Tn माइनस 2D। दोस्तों जब आपको फर्स्ट टर्म दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो आप आगे के टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आप आगे के टर्म को ऑब्टेन करते हो। लेकिन जब आपको लास्ट टर्म दिया जाता है और कॉमन डिफरेंस दिया जाता है तब आप हर टर्म से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर करके आप उसके आगे के टर्म को ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये कुछ नोट्स है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे भी आप अपने ध्यान में रखोगे। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d हो तो हम इस टाइप से AP को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी कई बार मैंने किया a प्लस d, a प्लस 2d। और यहाँ पे देखिए ये मैंने लास्ट टर्म को ना l से डिनोट किया, तो यहाँ पे इससे के जस्ट पहले का टर्म l माइनस डी होगा। और अगर पूरे ही इस सीक्वेंस का सम अगर मैं Sn ले लूँ तो मेरा Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, और इस टाइप से आपका लास्ट टर्म l तक। और दोस्तों अगर इसी सीक्वेंस को मैं उलट के केवल लिख दिया हूँ, आप ध्यान दो मैंने कुछ नहीं किया, इसी सीक्वेंस को उलट के लिख दिया लास्ट से शुरू तक, लास्ट टर्म l, उसके पहले का टर्म मेरा l प्लस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक एरर दिख रहा है हमें, यहाँ पे माइनस डी होगा, क्योंकि जब हम लास्ट से सीक्वेंस को लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस को घटाते हुए आते हैं। तो मेरा लास्ट टर्म अगर l है तो उसके जस्ट पहले का टर्म l माइनस डी होगा। दोस्तों यहाँ पे हम माइनस करेंगे और उसके बाद l माइनस 2d और इस टाइप से। तो उसके बाद इसका लास्ट टर्म a हो जाएगा, तो उसके a से पहले का टर्म a प्लस डी रहा होगा। तो इस टाइप से सीक्वेंस आप ऑब्टेन कर पाए। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हो आपको क्या मिल जाता है, 2 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू वाट, आप देखोगे कि a प्लस l n टाइम्स आपको रिपीट होता हुआ मिला है। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू वाट n टाइम्स ऑफ a प्लस n, देयरफॉर Sn इक्वल टू वाट
n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। तो यहाँ पे l जो है आपका लास्ट टर्म है, ऑब्वियसली nth टर्म है, तो l को आप tn से रिप्लेस कर सकते हो, जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक आप इस टाइप से भी फार्मूला याद रख सकते हो, Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। मतलब कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो Sn आप ऐसे भी दे सकते हो, Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। और अब हमें यहाँ पे l का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो कि l का वैल्यू क्या होगा, तो l इक्वल टू tn मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए कि Sn इक्वल टू ये जो एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, जब हमको फर्स्ट टर्म पता रहे और लास्ट टर्म पता रहे, तो हम Sn को हम इस टाइप से लिख सकते हैं n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब tn इक्वल टू जो हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किए और हमें Sn इक्वल टू एक दूसरे फॉर्म में निकल के आ गया n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है सम निकालने का एपी का, जिसे आप अपने दिमाग में रखोगे, आप इसे मेमोराइज कर लोगे। तो अभी तक हम लोग tn और Sn निकालने के लिए कुछ बातों को सीख चुके हैं।